जो बच्चे मेन फीडबैक देते हैं उनको स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा लगता है यहाँ का। हमारी तो कोशिश ये भी होती है कि संडे तक को भी हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 24/7 बेसिस पे। कम से कम 300 के आसपास बच्चे तो क्लियर कर ही चुके हैं और अभी और भी क्लियर करने वाले हैं। और बर्डन कब मत लो स्टडी का, क्योंकि जब हम बर्डन लेंगे स्टडी का तो नहीं पढ़ पाएंगे। मैं नहीं मानता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसके अंदर ताकत नहीं होगी, बस पहचानने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी खुद की सरकारी नौकरी छोड़ी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वह चाहते थे कि वह हर एक युवा का सपना पूरा हो। जो युवा ये सपना देखता है कि वह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी पाए। हेलो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये कितने टाइम से रन कर रहे हैं? हम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट 2014 से रन कर रहे हैं, बिकॉज 2014 में मैंने जॉब लीव करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। हमने सुना जैसे कि आप प्रोफेशनली ऑफिसर थे, तो आपने अपनी जॉब को क्विट किया और उसके बाद आपने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, तो क्या रीज़न था? क्योंकि ये इजी स्टेप नहीं होता है कि गवर्नमेंट जॉब को क्विट करना, तो आपने वो क्या सोच के क्विट किया और क्या सोच के आपने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया? जब मैं जॉब कर रहा था तो उस दौरान मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, और जब मैं एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहा था तो मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मुझे फील हुआ कि मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि अगर हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाए, जैसे मोराल बोलते हैं, स्टडी मोराल, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उनको पढ़ाई का शौक़ था, ऐसे कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर डेवलप हो जाती है धीरे चीज़ें। तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये एक अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि there is a quote also, learning is important because learning is also a power. So इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं जिसमें मुझे लर्निंग मिले और इससे सबको फ़ायदा भी होगा। क्योंकि हम पूरी उम्र सोचते हैं कि सोशल वर्क करेंगे, और अगर साथ साथ में ये काम भी होता रहे तो कितना अच्छा हो। इसलिए मुझे लगा कि इस काम में मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ। और कई सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि ये सही रहेगा। और थोड़ा सा एक रीज़न ये भी था कि एक्चुअली मेरे ब्रदर सिस्टर सभी फॉरेन में सेटल हैं, और मुझे था कि मेरे ख्याल से आज के टाइम के हिसाब से घर पे एक बच्चा जरूर होना चाहिए, जो मेरी सोच कहती है। क्योंकि देखो, पेरेंट्स ने सब कुछ किया होता है हमारे लिए, और अगर हम उनको बिल्कुल ना देखें और सभी बस फॉरेन में चले जाएं या बाहर चले जाएं, तो एक तो होना चाहिए बच्चा ना। तो ये सोच के मैंने ये डिसीजन लिया था। एक तो मेरा इंटरेस्ट था पढ़ने में, दूसरा पेरेंट्स के पास भी लुक आफ्टर करने के लिए एक बच्चा आना चाहिए। ठीक है सर, पढ़ाई स्टडी तो हर जगह की जाती है, पर आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या स्पेशल है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं या आना चाहते हैं? सबसे पहले तो स्टडी एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बच्चे मेन फीडबैक देते हैं उनको स्टडी एनवायरनमेंट अच्छा लगता है यहाँ का। और कहीं ना कहीं जो बच्चे बताते हैं कि मैक्सिमम जगह पे जो उनको चीज़ कहीं ना कहीं नहीं दिख पाती, जो उनकी फीडबैक है कि टीचर्स खुद नहीं पढ़ाते जो ओनर हैं, या खुद जिन्होंने खुद सिलेक्शन ली हो, तो यहाँ मैं खुद पढ़ाता हूँ। ये बच्चों के लिए पॉजिटिव एडवांटेज बन जाती है। और मॉक टेस्ट, क्योंकि हो सकता है कि मॉक टेस्ट को कुछ लोग उतनी प्रायोरिटी ना देते हों, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में एक दिन में कम से कम 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट होते हैं। सेल्फ मॉक टेस्ट बच्चे अलग से कंडक्ट कर सकते हैं, और इस हिसाब से एक दिन में 4 तो हफ्ते में ऑलमोस्ट 28 के आसपास मॉक टेस्ट हो गए। और हमारी तो कोशिश ये भी होती है कि संडे तक को भी हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं 24/7 बेसिस पे। और हम बच्चे को फाइनल सिलेक्शन के लिए पहले दिन से तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे मेंस की तैयारी हो। और सिलेक्शन रेट, हमारे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं किसी के रेफरेंस में, किसी बच्चा क्लियर हुआ, उसने किसी और को रेफर कर दिया, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है जो बाकी उस तरह हमें डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने देखा है, कई आपकी वीडियोस में देखा है, आपके जैसे आप स्टडी के साथ साथ एक हैप्पी क्लासेस वगैरह भी बच्चों को देते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा होता है, कंफर्ट जोन क्या होता है, सोशल मीडिया चलाना या टाइम वेस्ट हो जाता है कई चीज़ों में। अगर उसमें हम बच्चे को सीधे बोलें कि सप्रेस करें, भाई ये नहीं करना, ये काम करना है, तो बच्चा फिर इसलिए उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। इसलिए उसे थोड़ी देर की हैप्पी क्लास दी जाती है कि बच्चा अब पढ़ रहा है। कोई बच्चा 7 घंटे पढ़ सकता है आके, कोई 8 घंटे पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है बच्चा। अब अगर 10 मिनट के बच्चे को मेडिटेशन करवा दी जाए, योगा करवा दिया जाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करवा दी जाए, उससे बच्चा खुश हो जाता है। और वो जो जनरली देखा जाता है, आपने भी देखा होगा कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, सैटरडे को बच्चे कम आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरली सैटरडे को ही अटेंडेंस काफ़ी होती है बच्चों की।
तो हैप्पी क्लास आर रियली हेल्पफुल एज पर द फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, कितने स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं अभी तक, कितने स्टूडेंट्स क्रैक कर चुके हैं गवर्नमेंट एग्जाम आपके इंस्टीट्यूट से? कम से कम 300 के आसपास बच्चे तो क्लियर कर ही चुके हैं और अभी और भी क्लियर करने वाले हैं। ओके ग्रेट। तो कौन सी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं जो आप बच्चों को बताते हैं जो उनको इजी रहता है एग्जाम क्रैक करने के लिए? सबसे पहले तो क्या होता है कि बच्चे की अंदर इंटरेस्ट जगाना है पढ़ाई का। अब बच्चे को हम ये बोलते हैं कि पहले सबसे आसान क्वेश्चंस पे जाओ और बर्डन कब मत लो स्टडी का, क्योंकि जब हम बर्डन लेंगे स्टडी का तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए पहले तो हम बच्चे को यही समझाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स आर इम्पॉर्टेंट, साथ में बेसिक्स भी करो। तो शॉर्ट ट्रिक्स की डेवलपमेंट की जाती है, इवन सब्जेक्ट्स जैसे हो गए वो कैब वगैरह, उसके लिए बच्चों को सिखाया जाता है, सेल्फ स्टडी करनी सिखाई जाती है। क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की भी गाइडेंस नहीं है, न्यूज़पेपर इतना सारा होता है उसमें पढ़ना क्या है ये भी चीज़ सोचने वाली है। तो बच्चों को तरीका बताया जाता है, न्यूज़पेपर है इसको ऐसे पढ़ते हैं, अलग अलग फेजेस में पढ़ते हैं, वो सब भी बताया जाता है। और कहीं भी बच्चे को लगे कहीं भी कोई दिक्कत है तो उसको अलग अलग वे से बताया जाता है कि कहाँ पे आप उसको बेटर कर सकते हो। ओके, जो लोग इस टाइम आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो बड़ा सिंपल सा मैसेज है कि कभी ये नहीं सोचना कि मैं वीक हूँ या अपने आप को सेल्फ पिटी स्टेज में नहीं लेके जाना। आज के टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रीज़न होता है कि मैं बेचारा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर जगह पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको ढूंढने की ज़रूरत है। मैं नहीं मानता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसके अंदर ताकत नहीं होगी, बस पहचानने की ज़रूरत है। सोक्रेट्स ने भी कहा था, सोक्रेट्स कहते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट देन गॉड रियलाइजेशन। तो अपने आप को जानना है और सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। सोचे सोचना हो ये सोचे लख बार। इसलिए हमें करनी पे लेके आना है, जो सोचा उसको करनी में लेके आओ और वो जो वर्ड्स एक्शन में आएंगे वो बात मेन होगी। क्योंकि हमें लोग वर्ड्स की वजह से नहीं जानते, सोच की वजह से नहीं जानते, उसकी करनी की वजह से जानते हैं। इसलिए हमारी लाइफ छोटी सी लाइफ है, इतनी मुश्किल से या इतनी बड़ी जो ह्यूमन बीइंग वाली लाइफ हमें मिली है उसमें हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। Okay, thank you so much for your time. थैंक यू सो मच मैम।